नमस्कार, आप देख रहे हैं नवांबे न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक बरगी क्रूज हादसे के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने बताया कि ये बेहद दुखद घटना थी, जिसके बाद पुष्पा तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई। न्यायिक जांच समिति रिपोर्ट आने तक मध्य प्रदेश में संचालित सभी नाव और क्रूज सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। फैसले के बाद पर्यटन और जल परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि बरगी डैम में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े किए, जिसमें सुरक्षा मानकों और संचालन व्यवस्थाओं की अनदेखी प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आई। अब सबकी नजरें न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखिए, जो बरगी क्रूज हादसा हुआ था, बड़ा दुखद हादसा था। उसमें श्रीमती पुष्पा तिवारी के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक सिट की मांग की गई थी। उस सिट की मांग को लेके माननीय न्यायालय के सामने, माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के सामने आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार द्वारा ये बोला गया, और पहले भी एडवांस कॉपी पे ये चीजें हो पाई, कि एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया है। जुडिशियल कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट समक्ष रूप में पेश करेगी, समक्ष जांचें करके पेश करेगी, एवं तब तक जब तक जुडिशियल कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती है, समूचे मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में बोट या क्रूज को लेके जितनी भी आपकी सेवाएं चल रही हैं, उस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई हैं, और ऐसी कोई भी बोट या क्रूज को लेके सुविधाएं अब नहीं चलेगी। बिल्कुल जी, देखिए, मैं एक उदाहरण आपको अभी दे देता हूँ। हमने खैर कई जगह के उदाहरण दिए। मूलतः हमने ओरछा का उदाहरण लिया, जहाँ ओरछा मंदिर के पास नदी चलती है। लगभग वहां पे 50 मौतें इसी वर्ष हो चुकी हैं ऑन रिकॉर्ड, जो ऐसी लाइफ सेविंग जैकेट के बिना जो नाव चलती है। और आप बहुत दूर मत जाइए, जबलपुर में सिर्फ बरगी ही नहीं है, ग्वारी घाट है। आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं ग्वारी घाट की दुर्दशा क्या होती है। शाम के समय आप जाइए, बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पे बिना लाइफ सेविंग जैकेट के नाव चल रही होती है। वहां का भी हमने उदाहरण दिया है। हमने इसके अलावा भेड़ा घाट का उदाहरण दिया है, अन्य जगहों का भी उदाहरण दिया है। भोपाल लेक का भी उसमें एक उदाहरण था। देखिए, क्रूज हादसे को लेके कोर्ट पहले आश्चर्यजनक था कि एक सिंगल इंजन पे इतना बड़ा क्रूज, वो भी येलो अलर्ट के बाद भी कैसे चल रहा था। इसके लिए जो जांच कमेटी बैठी हुई है, जुडिशियल जांच कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद उसमें जितने भी अधिकारी हैं एमपी टूरिज्म के, एवं जो जिनके संग ये दुखद घटना घटी, उनके परिवारों का बयान होगा। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने एक सजेशन और दिया, जिसको बाकायदा लिया जाएगा कि जो आम जनता होती है, हम हुए, आप हुए, वो भी अपना सजेशन पेश कर सकती है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटना पुनः ना हो। इसको देखते हुए आम जनता को भी जो एक सही मेजर्स या मेथड्स लगते हैं, वो सजेस्ट कर सकती है जुडिशियल कमेटी को।